हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सॉल्यूशन। और उसमें आज करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट 5 से पहले की बात करते हैं। हमने पहले किया था आपका ग्रुप ए के टेस्टों का एनालिसिस। ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में कौन कौन से पेपर थे आपके सिलेबस को 3 ग्रुपों में बांटा गया है आपके कलाम के अनुसार। तो आपके ग्रुप ए में थे आपके माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 तक। ठीक है, फिर आपका था मेजर टेस्ट 1। यानी इन 5 पेपरों का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और इन 5 का सॉल्यूशन अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। माइनर टेस्ट 5 की बात करते हैं। आपके ग्रुप 2 है, आपका ग्रुप 2 है, उसका पहला टेस्ट है आपका फर्स्ट टेस्ट यानी 5 से 8 टेस्ट आपके माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट आज तक। तो माइनर टेस्ट इसकी बात करें ग्रुप का, तो आज पहला टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 5। तो इसका एनालिसिस आज कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते देखो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले कुछ दोस्तों के डाउट थे कि मैटर वगैरह। देखो अपना एक चैनल है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट मैथ के नाम से, पेपर एनालिसिस पॉइंट मैथ के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस चैनल के अंदर आपका मैथ से संबंधित यानी मैथ से संबंधित पूरा मैटर डाला हुआ है, पूरा मैटर, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो। ठीक है, बार बार आप क्वेश्चन पूछते हो कि मैटर मिल जाएगा मैटर मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी कोचिंगों के मोस्ट कोचिंग है, सभी के नोट्स डाले हुए हैं। देखो मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, नोट्स डाले हुए हैं। इसके साथ साथ सभी कोचिंगों के आपके टेस्ट डाले हुए हैं, टेस्ट भी डाले हुए हैं। ठीक है, नवीनतम टेस्टों की बात करें जैसे आपके आधार के डाले हुए हैं, ठीक है, आयाम के डाले हुए हैं, ठीक है, कलाम के डाले हुए हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट, इतने टेस्ट डाले हुए हैं कि आप बार बार रिविजन कर सकते हो उन टेस्टों के अनुसार। बात करते हैं देखो आधार के नवीनतम टेस्ट डाले हुए हैं आपकी, और आधार के आपके HTML फॉर्म में भी डाले हुए हैं, यानी आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। वहाँ पर PDF है ऑनलाइन, यानी PDF पे खोलोगे, क्रोम ब्राउजर में खोलोगे तो आप ऑनलाइन जो ऐप में टेस्ट देते हैं ना, उस प्रकार टेस्ट भी दे सकते हो आप। यानी पूरे टेस्ट पूरी सीरीज आपकी HTML फॉर्म में डाली हुई है। यहाँ पर आप उनका टेस्ट सीरीज में आराम से एनालिसिस कर सकते हो, अपने रैंक जान सकते हो कितने में अपनी कौन सी रैंक आ रही है। आपकी सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ये आपकी सेकंड ग्रेड के पूरे टेस्ट डाले हुए हैं। ठीक है, पूरे नोट्स डाले हुए हैं, हर सीट डाली हुई है विथ सॉल्यूशन। सीट भी ऐसी नहीं कि केवल सीट डाल के छोड़ दी अदर की तरह, विथ सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं उन सीटों के। ठीक है, सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आपको कहीं पे ढूंढना पड़े। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो आपको अच्छी लगे उन 2 चीज़ों को चुनिए, 2 चीज़ों के अनुसार अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतने अच्छे आपके मैथ के लिए फ़ायदा होता है। हम प्रैक्टिस पर टिकी होती है मैथ पूरी वैसे देखें तो आप जितने आप प्रैक्टिस कर सको। आपको मैटर पूरा मिल रहा है, किस हिसाब से आप कौन सा आपका लेते हो मैटर, जिस हिसाब से लीजिए। जैसे मैं ग्रेजुएशन की हमेशा बताता हूँ, आपके IIM और आधार ले लीजिए, IIM प्लस आधार, इन दोनों की सीटें आपकी ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट है। 11th-12th की बात करें, 11th-12th की बात करूँ तो मैं अमित गौड़ के लिए प्रिपेयर करूँगा। अमित गौड़ की सीटें हैं वो बहुत ही शानदार सीटें हैं। 11th, 12th और 10th का सिलेबस आपके 11th का है 12th का है, तो अमित गौड़ वाली सीटें बहुत ही बेस्ट रहेगी। और आधार के जो आपकी ग्रेजुएशन के लिए सीटें आपकी बेस्ट निकालना चाहो। फिर आपकी माथुर की भी है ऐसी सीटें जो माथुर और IIM की लगभग सेम है। माथुर और IIM की जो सीटें हैं वो लगभग सेम है। ठीक है, और आधार की ग्रेजुएशन की जो सीटें हैं उसमें कंप्लीट जितने भी आपकी क्वेश्चन है, चाहे नवकार की हो चाहे JPH की हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग 125, 130, 125, 130, 200, 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक सीट के अंदर। यानी जितने क्वेश्चन थे वो सारे दिए हुए हैं। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप पर डिपेंड है, किस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आगे वाली वैकेंसी को आप आधार मानते हो तो आराम से कर सकते हो। यानी इस ग्रुप से बाहर जाने अलग अलग ग्रुपों में भटकने की आवश्यकता नहीं है जहाँ चैटिंग होती है। देखो टेलीग्राम का एक निश्चित ग्रुप बनाइए, निश्चित ग्रुप में जुड़िए ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टेलीग्राम एक ऐसी वस्तु है वर्तमान समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइंड सेटअप को डिस्टर्ब कर रहा है टेलीग्राम। रियल बात है, ये आपकी फैक्ट बात है, मैं साफ कहता हूँ और सही कहता हूँ, क्योंकि आपके टेलीग्राम पर बहुत से ग्रुपों में आप भटकते हैं और वो आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। ठीक है, और मोटिवेशन, कुछ दोस्त कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए जुड़े हुए हैं। देखो मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने पापा है। ठीक है, यानी अपने बापू जिससे को बोलते हो आप लोग पापा, सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने माँ बाप है। पापा ले सकते हो या माता पिता ले सकते हो। उनकी मेहनत देखी, वो आपके लिए किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं। ठीक है, कहीं की सर्विस में है तो भी मेहनत कर रहे हैं, कहीं की सर्विस में नहीं, लगभग के पूरे सभी की सर्विस में भी नहीं है। ठीक है, घर का काम करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो एक निश्चित क्राइटेरिया चुनिए और पढ़ाई कीजिए भाई, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन भी एक लिमिट चीज़ होती है, कंपटीशन में किस हिसाब से कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है आपने पढ़ाई भी की है तो आप अपने सब्जेक्ट के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए ताकि आप किसी भी फील्ड में नहीं अचके। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज़ ले सकते हो। और बाकी मोटिवेशन क्या करेंगे गुरुदेव, बाकी खुद देखो यूट्यूब पर मोटिवेशन बहुत देने होते हैं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है। बहुत ये दोस्त बार बार मैसेज करते हैं सर कुछ मोटिवेशन बताओ, कुछ करना ऐड करो। अभी देखो वर्तमान की बात करें, एक मोटिवेशन ले सकते हो आप, जैसे आपकी वो यूपी वाली पूजा जी है, पूजा बहन अपनी, जो अभी आपकी जापान पूछी है, 17 साल की, मात्र 17 साल की, 17 वर्ष की बालिका है ये अपनी पूजा बहन। तो इस पूजा बहन का एग्जांपल ले सकते हो। किस पर इसका जो आप इंटरव्यू पढ़ा आपका यूट्यूब के अंदर इंटरव्यू आया, अभी मीडिया वाले पूछे थे यहाँ पर, तो इसने किस तरह से इनकी ज़िंदगी है। देखो आप, एक झोपड़ी के अंदर रहती है, इनके माँ बाप गरीब है इतनी, चिमनी के चानने में फटते हैं आपकी चिमनी, आपको तो बैठने के लिए रूम मिलता है, लाइट मिलती है, इनको देखो। और आपकी जापान पूछिए, अभी मात्र 17 साल की सरकारी स्कूल की बालिका, इतना अच्छा आपकी जो मशीन है, थ्रेसर है, उसकी जो मशीन में जो आपका जो भूसा होता है, जो उड़ता है ना, खदल वगैरह, उसके रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने मशीन का निर्माण किया है। ऐसे एग्जाम्पल हो, मोटिवेशन के लिए ये होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी कोई मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं होता, संघर्ष वाले एग्जाम्पल लो, तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, ये बालिका इतनी छोटी सी ये सब कर सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके को सारी सुविधा मिलती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो मैंने टेस्ट 5, बाकी बार बार आपको बता देता हूँ, मैं पहले बताया, मैंने पूरा मैटर पढ़ाया आपको, बार बार कहाँ से मैटर करते रहते हो, फिर मैसेज करते हो सर हमें मैटर चाहिए। तो देखो आपको सारा मैटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं तो आपको कैसे पूछाऊँगा सारा मैटर, आपको एक जगह पकड़ा दिया, ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में डाल रखा है, अब आपको पढ़ना है भाई, किस हिसाब से पढ़ोगे आप। अपना टारगेट फिक्स कीजिए, पहले उस टारगेट के हिसाब से अपनी मेहनत कीजिए। देखो बार बार किसी से मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं, मोटिवेशन खुद हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने माता पिता है, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल आपको भविष्य में ऐसे देखने को मिल सकते हैं, जैसे पूजा बहन जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आप लीजिए और उन एग्जाम्पलों के आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। इतनी सुविधा मिलने के बाद आप पढ़ाई नहीं करते तो वो तो आपकी कमजोरी है भाई। देखो माइनर टेस्ट 5 की बात करते हैं, माइनर टेस्ट 5 को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताइए, ताकि और भी अच्छे करेंगे। आगे देखो ये आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये भी कर रहे हैं। आगे हम देखो आराम से बेसिक, आराम से ट्रिक की, जैसे आप कुछ दोस्त कहते हैं ट्रिक, तो हम जब सीटें सॉल्यूशन करेंगे ना, सीट सॉल्यूशन भी करेंगे हम। ये एग्जाम तो हो जाएगा आपका सितंबर में। अगले एग्जाम के लिए जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत शानदार MCQ बैच होगा अपना। MCQ के लिए सबसे बेस्ट कोशिश करेंगे और सबसे अच्छा चैनल बनाने की कोशिश करेंगे। इतने अच्छे MCQ करवाएंगे आपको हर लेवल के, यानी एक भी एक JPH 9 आप बोलते हो, JPH 9 का, ठीक है। इसके अलावा आपका यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट, DSSP के पेपर, ठीक है, और आपके एस्टेट के पेपर और BPSC के पेपर, यानी बिहार वाले, उत्तर भारत के जितने भी पेपर हैं वो लगभग कराएंगे हम। MP टेट के पेपर भी करवाएंगे। MP टेट के जो आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड संबंधित जो पेपर है, वो सब पेपरों के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन उन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, पिछला सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत एग्जाम का पेपर होता है वो कौन से आपके BPSC से जुड़ा हुआ था ज़्यादातर। जो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जो BPSC के पेपर देखना अपना, बिहार वाले जो मैथ के पेपर हुए हैं वो देखना, आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे उन पेपरों से, ठीक है। अब आप निकालते नहीं हो, इसी का मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान नहीं रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। पेपर वगैरह देख लिया करो एक बार। सबसे मेन चीज़ ये होती है, आप कितना पढ़ोगे मैथ में कितना भी फॉलो कम है, ठीक है। लेकिन हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई होगी, RPSC को समझना होगा, इन पेपरों को समझना होगा, तब जाके मैथ में सिलेक्शन लेना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करो, शुरुआत करते हैं हम। देखो मैंने टेस्ट 5 की, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में बार बार रिपीट होता है, सेकंड ग्रेड के अंदर। n मान जिसके लिए a व b अरात्म माध्य हैं, a की पावर n+1, b की पावर n+1, a की पावर n प्लस b की पावर n। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, इसको हल करते हैं। देखो आपका हमें क्या दे रखा है, देखो हरात्म माध्य दे रखा है, H भी दे रखा है, यानी H भी दे रखा है, हरात्म माध्य HM, ठीक है। तो हरात्म माध्य क्या होता है आपका 2AB अपॉन क्या होता है आपका A+B, और ये हरात्म माध्य किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर। तो देखो इसको कर लेते हैं हम, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर दे रहा है, हो जाएगा अपना 2AB अपॉन A+B। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर गुणा कराएंगे तो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1, ठीक है, A+B बराबर हो जाएगा आपका 2AB a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वापस इसको अंदर गुणा करके पहले इससे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक करेंगे तो इसको a की पावर n+1 और आधार समान घाते जुड़ जाती है तो n+2, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं हम,
ए की पावर हो जाएगा ए, बी की पावर बी एन प्लस वन। फिर बी से करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका ए की पावर एन प्लस वन बी प्लस आपका बी से करेंगे हम तो यह हो जाएगा बी की पावर एन प्लस टू, और इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टू ए की पावर एन प्लस वन बी प्लस हो जाएगा आपका टू ए बी की पावर एन प्लस वन। आप देखिए इधर आपका हो जाएगा एन ए की पावर एन प्लस टू प्लस बी की पावर एन प्लस टू। आप देखो ये ए की पावर यहाँ पर एक है और इधर देखो टू है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बराबर ए की पावर एन प्लस वन बी प्लस क्या बचेगा आपका ए बी की पावर एन प्लस वन। आप देखो इसको क्या करेंगे हम, इधर करके पक्षांतर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये आपका ए की पावर एन प्लस टू माइनस ए की पावर एन प्लस वन बी प्लस देखो बी की पावर एन प्लस टू माइनस ए की पावर ए बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो ए की पावर एन प्लस वन कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका ए की पावर ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस बी की पावर एन प्लस वन कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारा क्या है, आपकी एच एम है तो आपका ए नॉट इक्वल टू होगा बी। ठीक है, तो हमारा जीरो किसके बराबर होगा फिर, तो जीरो बराबर होगा आपका ए की पावर एन प्लस वन बराबर हो जाएगा बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इसके बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बराबर वन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन प्लस वन बराबर जीरो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका एन बराबर माइनस वन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर दो का। यहाँ पर देखो एस एन दे रखा है हमें, समांतर श्रेणी की जो पद है उसका पदों का योग दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, देखो योग दे रखा है एस एन बराबर दे रखा है एन बी प्लस एक बटा दो एन माइनस वन, ये हमें दे रखा है, और सी। तो हम जानते हैं एस एन यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है आपका एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। और हमें सारो अंतर बताना है, सारो अंतर बताना है, देखो इस फॉर्मूले में कॉमन लो आप, इस फॉर्मूले क्या एन कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे एन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो बी प्लस ये क्या हो जाएगा आपका ए बटा दो एन माइनस वन और सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए बटा दो एन माइनस वन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एस एन और एस एन दोनों की तुलना करते हैं, बराबर कर देते हैं इसको, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर क्या हो जाएगा एन बी प्लस एक बटा दो एन माइनस वन सी। ये हो गया अपने पास। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो टू एक बटा टू है ना इधर, ये क्या हो जाएगा आपका टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ से देखो दो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा टू बी प्लस एन माइनस वन सी अपॉन टू। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा। आप देखो आराम से तुलना कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया अपने पास टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर क्या आ जाएगा टू बी प्लस एन माइनस वन सी। तो यहाँ से देखो बात करते हैं हम तुलना करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तुलना करने पर यहाँ से देखो डी किसके बराबर आ रहा है आपका सी के बराबर, डी किसके बराबर आ जाएगा आपका ना, देखो ए बराबर आ जाएगा क्या बी और डी बराबर क्या आ जाएगा सी। तो हमें तो पूछा था सारो अंतर, क्या पूछा था हमें, सारो अंतर पूछा था, सारो अंतर क्या हो जाएगा डी बराबर सी। तो अपना आंसर क्या आ गया डी बराबर सी। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, देखो दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी है। पहले समांतर देखो, पहले क्या दे रखी है ए पी वन दे रखी है हमें, क्या दे रखी है हमें 2 5 8 11 डैश 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 कितने पर दे रखे हैं हमें 60 पर दे रखे हैं। ठीक है भाई, दूसरी देखो ए पी टू यानी समांतर श्रेणी टू दे रखी है 3 5 7 डैश 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 डैश, इसमें कितने दे रखे हैं 50 पद। ठीक है, अब हमें पूछा कि कुल कितने पद समरूप है, यानी समरूप का मतलब समान आ सकता है यहाँ पर या उभयनिष्ठ आ सकता है, उभयनिष्ठ पद कौन से हैं। ठीक है, यह पूछा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उभयनिष्ठ एक तो ये आ रहा है आपका, देखो 5 आ रहा है। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर देखो अंतर, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, फिर कितना आएगा 2 9, फिर कितना आएगा आपका 11, तो फिर कौन सा आएगा आपका उभयनिष्ठ 11 आ जाएगा। यानी जो अपनी उभयनिष्ठ समांतर श्रेणी बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, उभयनिष्ठ एपी बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी 5 11 5 प्लस 11
17 प्लस डेट डेस, ये अपनी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये अपनी उभयनिष्ठ श्रेणी बन जाएगी। आप देखो, हमें देखो यहाँ से निकालो 60 और यहाँ से देखो पहले AP1 से, यहाँ से A1 क्या हो जाएगा आपका 2, D1 कितना हो जाएगा अपने पास 3, और तो यहाँ से देखो AN निकालेंगे हम। A कौन सा निकला 60 और A 60 निकालने क्या आ जाएगा 2 + N, यानी 60 - 1 और 3, तो यहाँ से 2 + 59 × 3, 60 में से गया तो 59 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका देखो 2 + 9 = 27, 2 5 × 10 और 2 12, तो यहाँ से कितना है अपने पास भाई, ये सॉरी 9 × 27, 2 5 × 15 और 2 17। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया अपना 179 आ गया, यानी यहाँ पे A 60 पद कौन कितना है अपना 179 आ गया। यहाँ से देखो A2 कितना आ रहा है आपका 3 और D2 कितना है अपना 2, तो यहाँ से A 50 पद कितना हो जाएगा अपना, यह हो जाएगा अपना देखो 3 + 50 - 1 और 2, तो यहाँ से 3 + 49 × 2, तो ये कितना हो जाएगा अपना 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9, ठीक है, और 3, तो 101, तो ये पद कितना है अपने 101 पद। तो यहाँ पर देखो हमें समरूप निकालना, तो समरूप के लिए देखो इस 101 और के पहले पहले हो जाएंगे। ठीक है भाई, 100 इन दोनों के बीच के पद होंगे वो तो समरूप होंगे, तो अधिकतम लास्ट पद कौन सा आएगा आपका 101 का पद आएगा, यानी 101 के लेस देन इक्वल टू में आपका समांतर पद आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हम निकालेंगे इसका नेक्स्ट AP को देखो A बराबर कितना आ जाएगा 5, D बराबर कितना आ रहा है आपका देखो 11 में से 5 के तो कितना बचे आपके 6, तो बेनेस्ट निकालना है हमें पद, तो बेनेस्ट कब तो आएगा आपका A 50 के पहले पहले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका AN और पद क्या हो जाएगा आपका A + N - 1 और D, और लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका 101। ठीक है, 101 से नीचे नीचे वो बेनेस्ट पद निकालना है, तो A कितना आपका 5 + N - 1, N हमें पता नहीं है, D कितना आ गया 6, लेस देन इक्वल टू 1, तो टोटल पद निकालने में बेनेस्ट कितने होंगे, तो टोटल पद आ जाएंगे अपने पास देखो आप 5 + 6N - 6 लेस देन इक्वल टू 101, तो यहाँ से देखो 6N और माइनस प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1, तो यहाँ पर 6N माइनस का 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 102, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा N लेस देन इक्वल टू 102/6, तो यहाँ पर देखो 6 कम 6 और 4 6 7 42, तो N बराबर कितना आ गया 17, तो कुल बेनेस्ट पद कितना आ जाएंगे, कुल समान पद कितना आ जाएंगे, कुल समान पद आ जाएंगे अपने पास 17, कितना आ जाएगा भाई 17, तो देखो ऑप्शन में 17 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो 4 क्या है, एक आदमी अपनी नौकरी के प्रथम 3 महीने में 200 रुपये प्रति महीना बचाता है, यानी प्रथम 3 महीने में, तो पहले महीने में 200 प्लस दूसरे महीने में 200 प्लस तीसरे महीने में 200 बचाता है, इसके बाद प्रत्येक महीने में पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये ज़्यादा बचाता है, यानी चौथे महीने में 240 बचाता है, पाँचवें महीने में 280 बचाता है, प्लस डेढ़ डेढ़ ये चलता रहता है, और प्रारंभ से लेकर से 11,040 रुपये बचाने के लिए समय कितना लगेगा, यानी टोटल आपका आ रहा है आपका 11,040 लगाने में कितना समय बचेगा, इतना रुपये बचा रहे हैं। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो क्या बन रहा है आपका, यहाँ से आपकी AP बन रही है, क्या बन रही है आपकी AP बन रही है, तो 2 दिन छोड़ दो ये, बाकी यहाँ से निकालो 2 दिन लास्ट में जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 200 200 400 प्लस यहाँ से AP निकल रही, तो AP का पद क्या होता है आपका, AP का योग का सूत्र क्या होता है आपका N/2 2A + N - 1 और D होता है SN, तो यहाँ से देखो N हमें निकालना है। ठीक है, N तो हमें निकालना है, तो A कितना हो जाएगा, A यहाँ से देखो A हो जाएगा आपका 200, D कितना हो गया अपने पास 40, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो आपका N/2 2 × A कितना आपका 200 प्लस N - 1, D कितना आ रहा है आपका 40 और बराबर किसका आ रहा है आपका 11,040, तो यहाँ से देखो N/2 400 प्लस N - 1 40 बराबर 11,040, और इधर देखो 400 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 400, तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये आपका 2 का भाग भी दे दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा N, यहाँ पर कितना आ जाएगा पास 200 प्लस N - 1 40 में 2 के बाद जाएगा 20, यहाँ से देखो 0 4 10 में से 4 गए तो 6 और आपका 10,640 बच गए, कितना बच गया आपके 10,640 बच गए। ठीक है सर 10,640 बच गए, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 200N प्लस देखो यह हो जाएगा आपका 20N माइनस का 20 और इधर N गुणा हो रहा है अंदर, तो 20N² और माइनस का 20N।
ठीक है, ये हो जाएगा अपना। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,640, 10,640। यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से बात करें तो यहाँ पर कितना होगा अपने पास 20n² प्लस देखो 20 प्लस माइनस का है और 200 प्लस का, तो प्लस का 180n, ठीक है, बराबर 10,040, 640। यहाँ पर देखो भाग दे दो, एक बार 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा पास, देखो आपका 2n² प्लस 18n बराबर 10 का भाग देंगे तो 1064। अब देखो 2 का भाग दे दो, n² प्लस 9n बराबर कितना आ जाएगा पास 5 3 2 532। तो n² प्लस का 9n माइनस का 532 इक्वल टू 0 आ गया, 532 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो आपका ऐसा गुणा करो कि 532 आए माइनस का योग करने पर 9 आए, तो कितना हो जाएगा 28 और 19। तो जो n² प्लस का 28n माइनस का 19n माइनस का 532 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा n प्लस 28, यहाँ पर माइनस का 19 कॉमन लेंगे तो n प्लस 28 इक्वल टू 0। तो n प्लस 28 इक्वल टू 0 और n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो n बराबर माइनस का 28, तो ऋणात्मक आ रहा है तो दिन ऋणात्मक नहीं होते, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर 19। तो 19 दिन तो ये हो गया अपने पास। कहाँ से हुए आपके 19 दिन, देखो 19 दिन, लेकिन देखो आपने पहले 2 दिन छोड़ दिए थे। 2 दिन कौन से छोड़े अपने, ये वाले, पहला दिन दूसरा दिन, और यहाँ से आगे कितने आ गए अपने पास 19 दिन। तो यहाँ से देखो 19 तो कुल दिन कितना आ जाएंगे अपने पास, कुल दिन की बात करें हम तो 19 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 21 दिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 21 दिन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 की। के किस मान के लिए k+2 4k -6 3k -2 समांतर सेट। तो समांतर सेट क्या होती है आपकी 2b बराबर a प्लस c। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 4 दूनी 8k माइनस 6 दूनी 12 बराबर देखो k+2 प्लस 3k माइनस का 2, तो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 8k + 2 यहाँ से 4k और 6 दूनी 12 माइनस का 12, ठीक है, ये माइनस का 12 है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो इधर आ गया माइनस का 12 इधर आ जाएगा, तो देखो यहाँ 4k बराबर 12, तो k बराबर 12/4, तो 12 में 4 का भाग जाएगा 3, तो k का मान कितना है अपने पास 3। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। ये एक समांतर श्रेणी में p वा पद q है और q वा पद p है, तो इसका n वा पद क्या होगा। देखो p वा पद, t वा पद क्या आपका q है और t q वा पद क्या है p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो q बराबर हो जाएगा आपका a + n-1, ठीक है, और d यानी p हो जाएगा p-1। an वा पद का सूत्र क्या होता है आपका, an बराबर होता है आपका a + n-1 d, ठीक है, हमें n1 निकालना है। तो यहाँ से p-1 d हो गया। q देखो ये क्या हो जाएगा आपका p बराबर a + q-1 d हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हमें ये वाला पद निकालना है, ठीक है, ये वाला पद निकालना है n वा पद। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ से निकाल सकते हैं d और a का। तो यहाँ से देखो आप ये काम करो, इसको 2 से 1 को घटा दो, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाऊँ मैं, -1 करूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो p - q, p और p में से क्या जाएगा माइनस का q बराबर देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये a से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका देखो आपका p-1, ठीक है, सॉरी q 2 से घटा रहे हैं q-1 d माइनस आ जाएगा p-1 d। तो यहाँ से देखो p-q बराबर यहाँ पर देखो d कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा q-1 माइनस का p प्लस का 1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो p-q, यहाँ से देखो यहाँ से क्या आया d q माइनस p है, तो यहाँ से देखो d बराबर क्या आ गया अपने पास, d बराबर आ गया p-q अपॉन q माइनस p। तो यहाँ पर देखो p-q नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p-q, तो यहाँ से p-q से p- कैंसिल माइनस का 1, तो d बराबर क्या आएगा अपने पास -1 आ गया। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखो q बराबर a + p-1 और d का मान -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा q बराबर a माइनस का p प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, a क्या है अपने पास, a आया अपने पास q + p - 1, ये आ गया। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया, तो हमें an का पद निकालेंगे। तो देखो an पद निकाल लो भाई यहाँ पर,
तो ए एन पद निकालेंगे अब। तो देखो ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है पास पी प्लस क्यू माइनस का 1 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना अपने पास माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस का 1 और यहाँ अंदर गुणा होगा तो माइनस का एन प्लस का 1, तो प्लस का 1 से माइनस एन कैंसिल। तो ए एन वा पद क्या है अपने पास, यानी क्यू प्लस पी माइनस का एन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, या पी प्लस क्यू माइनस एन या क्यू प्लस पी माइनस एन। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य, ज्यामितिक माध्य मतलब गुणोत्तर माध्य दे रखा है। माना दो संख्या, देखो माना दो संख्या है, क्या आपकी ए व बी है, ए व बी है दो संख्या, यानी ज्यामितिक माध्य यानी जीपी। जीपी क्या होता है, रूट ए बी। ये किसका दे रखा है 6। समांतर माध्य एपी जी एम, ठीक है। ए एम क्या होता है आपका ए प्लस बी बाई 2, कितना दे रखा है भाई 6.5। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13, यानी पॉइंट। तो ए प्लस बी कितना आ गया अपने पास 13 आ गया। और यहाँ से देखो ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी आ जाएगा सर 36। हमें निकालना है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उन संख्याओं के वर्गों, संख्या क्या मानी ए और बी, वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी तो कितना आया अपने पास 13 आ गया। तो यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी कितना आ गया 13। ए माइनस बी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालो। यहाँ समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समझ दो। ए का देखो एक का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 169, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 2ab, ए बी का मान कितना आ रहा होगा 36। तो यहाँ से देखो 169 36 दूना 72, तो 169 में गए तो कितना बचा भाई 7, ठीक है। और 16 में से 7 गए तो कितना बचे भाई, 16 में से 7 किए तो कितने बचे 9, 97। तो ये आ गया अपने पास। हमने क्यों निकाला ए, तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये कितना आया अपने पास 97 आ गया, माइनस 2ab कितना आपका 36, तो 72। तो 97 में से 72 गए तो कितना बचे भाई, यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 25। तो यहाँ से देखो a माइनस बी कितना आ जाएगा रूट 25, तो a माइनस बी कितना आ गया प्लस माइनस 5। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया 5 × 13 बराबर 13 पंजे 65। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वर्गों का अंतर 65। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। यदि आराता माध्य 5वां पद 7 है और 7वां पद 5 है तो 35वां पद क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। 8 क्या है आपका, यदि हरात्मक श्रेणी 5वां पद 7 और 7वां पद 5 है तो 35वां पद क्या होगा। तो हरात्मक श्रेणी दे रखी है हमें, एच पी का कौन सा दे रखा है हमें 5वां पद दे रखा है, ठीक है, यानी एच 5वां पद दे रखा है। तो एच 5वां पद कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है, कितना 7 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ए 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, ए 5वां पद क्या हो जाएगा, ए पी का 5वां पद क्या हो जाएगा अपने पास 1/7 हो जाएगा। ए पी में चेंज कर लीजिए तो थोड़ा सरल पड़ता है ए पी के अंदर। तो यहाँ पर देखो एच है जो आपका एच हरात्मक श्रेणी लिख रहा हूँ मैं, एच 7 पद दे रखा है हमें 5। तो देखो ए पी का 7वां पद क्या हो जाएगा A7, ये हो जाएगा अपने पास 1/5। तो हमें तो कौन सा निकालना है 35वां पद निकालना है, एच 35वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी, तो ए 5वां पद कितना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस एन जो आपका 4D बराबर कितना हो गया अपने पास 1/7। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए A5, ठीक है। और दूसरा देखो A7 कितना हो जाएगा आपका A प्लस 6D बराबर कितना है 1/5। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। आप देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कौन सा आपका ए और डी का मान निकाल सकते हैं, क्या है ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 - 1 कर दो, समीकरण नंबर 2 - 1। तो यहाँ से देखो ए से कैंसिल हो जाएगा और देखो यहाँ से 6D में से 4D गए तो कितने बचे आपके 2D बचे, 1/5 माइनस 1/7। तो यहाँ से देखो 35 लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा पास 5 × 35 और 7 × 35 यानी 2/35 है अपने पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा डी बराबर क्या है आपका 1/35 आ गया, डी बराबर 1/35 आ गया। तो ए का मान निकालो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ए का मान निकालो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो ए प्लस 4D का मान कितना है 1/35 और बराबर 1/7।
तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 1/7 माइनस का 4/35, और यहाँ से देखो 35 लगाते जाएंगे तो 7 मुझे 35 माइनस का 4 यानी 1/35। तो एक का मान भी कितना आ गया मेरे पास 1/35 आ गया। तो यहाँ पर देखो ए 35वां पद निकालना है, ए 35 निकालो समझ, क्योंकि एच 35वां पद निकालना था हमें, घातांक समीकरण का 35 पद। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ए प्लस 34d, तो ए कितना है अपने पास a/35 प्लस 34, डी कितना आपका 1/35, तो यहाँ से कितना है आपका 1/35 प्लस 34/35, और यहाँ पर देखो 35 लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 34, तो 34 प्लस 1 35, तो 35/35, तो कितना आ गया 1। तो समांतर श्रेणी का 35वां पद कितना है अपने पास 1 आया। तो हरात्मक श्रेणी का 35वां पद क्या हो जाएगा भाई, हरात्मक श्रेणी का 35वां पद क्या हो जाएगा आपका 1/AP का 35वां पद, 35वां पद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखो 1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से देखो अपना श्रेणी दे रखी है a² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर देखिए अपने श्रेणी क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है हमें, श्रेणी की बात करें तो श्रेणी दे रखी है हमें a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर, यानी जो tn पद दे रखा है, यानी n पद दे रखा है हमें 2-1 दे रखा है। अब देखो हम जानते हैं जो आपकी समांतर सदी है आपके पद भी कौन से दे रखे हैं, विषम पद दे रखे हैं। देखो 1 3 5 दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं आपके 1 3 5 दे रखे हैं, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। तो इन ऑड नंबर का सूत्र क्या होता है आपका, एस एन कितना होता है n 2n-1, ठीक है, 2n+1 बटा 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा अपने पास एस एन बराबर कितना हो जाएगा अपने पास n, और यहाँ से देखो a प्लस बी a-b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4n² माइनस का 1 बटा 3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि 3 संख्याएं ऋणात्मक श्रेणी में है और यदि उनके विलोमों का योग 15 है एवं उनके विलोमों का गुणनफल 80 है तो संख्याएं कौन सी हैं, यह पूछिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो इसको करते देखो, माना ऋणात्मक श्रेणी के 3 पद हैं, माना HB के 3 पद, 3 माने हमने A B और C मान लिए, ठीक है। अब देखो तो AP क्या हो जाएगा इसकी, AP क्या हो जाएगा इसके उल्टे विलोम हो जाएंगे आपके 1/A 1/B और 1/C। यदि ABC आपके HP में है तो 1/A 1/B 1/C किस में होंगे आपके HP में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप करते हैं हम एक पद मान लेते हैं हम, देखो आपका 1/A हो जाएगा आपका x माइनस टी, 1/B क्या हो जाएगा आपका x मान लेता हूँ, और अपना 1/C किसके बराबर मान लेता हूँ मैं x प्लस टी, ठीक है। ये अपने 3 पद, देखो हमें 3 संख्या निकालनी थी, 3 संख्या 3 पद ले लिए हमने, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, उनके विलोमों का योग, इनके विलोमों का योग कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो इनके विलोमों का योग कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी बराबर कितना हो गया 15। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी बराबर 15। तो यहाँ से देखो अपना माइनस डी से माइनस डी यानी 3x बराबर 15 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया भाई 5, x बराबर कितना आ गया 5। और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर देखो उनका गुणनफल दे रखा है हमें, विलोमों का गुणनफल दे रखा है 80, ठीक है भाई, विलोमों का गुणनफल दे रखा है 80। तो इनका गुणनफल करो x माइनस डी एक्स प्लस डी बराबर कितना दे रखा है हमें 80, कितना दे रखा है 80। और x बराबर कितना आ गया अपने पास, x बराबर आ गया हमारे पास 5, x बराबर कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी, तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 80। यहाँ से देखो 5 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 5 एकम 5, ठीक है, 5 छः 30 16 पंजे 80, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो 5 माइनस डी और 5 प्लस डी बराबर 16। यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 15, कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर 16 था ना, तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 25 और 15 सॉरी 25 सॉरी 16 है इधर, तो 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 में 16 गया तो आपके 9, 25 में से
16 गए तो 9, तो डी बराबर क्या है अपने पास +-3 आ गया। डी बराबर क्या आ गया अपने पास +-3, और सारे अंतर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो एक्स का मान आ गया अपने पास, डी का मान आ गया अपने पास, तो यहाँ से हम देखो निकाल सकते हैं पद अब। तो पद क्या हो जाएगा, पहला देखो x माइनस डी, तो यहाँ से देखो 5 - 3, तो पहला पद क्या है अपने पास 2, ठीक है। 1/a किसके बराबर है आपके पास 2। दूसरा पद देखो क्या था, माना था हमने x माना था, क्या माना था x, तो x बराबर कितना आ गया 5, x + 5 डी कितना आ गया अपने पास भाई 5 + 3 बराबर 8 आ गया, ठीक है। तो हमें पद क्या बने थे हमारे, ये किसके बराबर था आपका 1/a। तो यहाँ से पता हो जाएंगे अपने पास एच पी, देखो एच पी क्या हो जाएगा, ए बराबर आ गया अपने पास 2, बी बराबर आ गया अपने पास 5, और सी बराबर कितना आ गया अपने पास 8, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये अपने ए पी माना था ना, एच पी 1/a बराबर 2 माना था, ठीक है। 1/b बराबर x माना था यानी 5, 1/c बराबर माना था x + t यानी 8। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ गया 1/2, और b बराबर कितना आ गया 1/5, और c बराबर कितना आ गया 1/8। ये हमारा एच पी बना था हमने क्या बना था ए बी सी एच पी में, ए बी सी एच पी में है। तो यहाँ से पद कौन से हो जाएंगे 1/2, 1/5, 1/8। ये देखो अपने पास कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन देखते हैं कौन से, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, 11 की बात करें तो यहाँ पर देखो, यदि y बराबर x + x² + x³ + डेढ़ जहाँ x धनात्मक है और 1 से छोटा है तो कौन सा सही होगा। तो ये देखो हमें क्या दे रखी है, यहाँ से देखो पहले श्रेणी देखो कैसी दे रखी है, हमें जीपी दे रखी है, y बराबर x + x² + x³ + डेढ़ ये कौन सी श्रेणी दे रखी है, हमें जीपी दे रखी है। और जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है आपका a/1 - r होता है, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया अपने पास x आ गया, और r बराबर भी क्या आ गया x आ गया। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास x/1 - x। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, इधर गुणा करेंगे तो y - yx बराबर x, तो इधर क्या हो जाएगा y बराबर x + yx। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा x कॉमन है 1 + y, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास y/1 + y। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर देखो 3 समांतर श्रेणियाँ के n पदों का योगफल S1 S2 S3 है। सभी श्रेणियों का प्रथम पद 1 है, सारों अंतर 1 2 3 है, तब कौन सा सही होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि n पदों वाले योगफल S1 S2 S3 3 श्रेणियाँ दे रखी है, 3 श्रेणी दे रखी है। तो देखो AP के श्रेणी है तो Sn पदों का योग कितना होता है आपका n/2 2a + n - 1 d होता है, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से देखो S1, यहाँ से पहला पद देखो a बराबर तो 1 है, और पहली श्रेणी में D1 बराबर कितना आपका 1 है, ठीक है। तो AP1 देखो आपका AP1 यानी पहले गुणोत्तर समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी आपकी S1 बराबर हो जाएगा n/2 2a यानी 2 a का मान 1 + n - 1, और d का मान भी कितना है आपका 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n/2 2 + n - 1। तो यहाँ से कितना है अपने पास, यहाँ पर आया अपना n+1/2 आ गया, ठीक है। आप देखो इसी प्रकार देखते हैं AP2 की बात करें तो a बराबर तो 1 है, और D1 बराबर कितना D2 बराबर कितना आपका 2। देखो अलग अलग D2 बराबर कितना आपका 2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा S2 बराबर n/2 2 1 + n - 1 और 2। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास, यह आ गया भाई n/2 2 + 2n - 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग चल जाएगा, n² आ गया, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n² आ गया अपने पास। क्या आ गया अपने पास n² आ गया। इसी प्रकार देखो अपना AP3 क्या हो जाएगा, AP3 a बराबर तो 1 ही है, और d बराबर क्या था अपना d बराबर 3, d बराबर कितना आ गया अपना D3 बराबर 3। यहाँ पर देखिए d बराबर कितना दे रखा है 3, यानी D3 मान लेता हूँ, D3 दे रखा है 3। अब देखिए इसको करते हैं नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास S3 बराबर n/2 2 1 + n - 1 और 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n/2 2 + 3n - 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, देखो n 3n - 1/2। ये अपने पास क्या आ गया, तीसरा पद आ गया। आप देखो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन देख लो अपना,
ऑप्शन में वहाँ रख लो और जो ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, क्या दे रखा है हमें S1 + S3 = 2S2। ठीक है, S1 का मान देखो क्या आ रहा है आपका n+1/2, ये देखिए। ठीक है, प्लस देखो S3 का मान कितना है अपने पास, S3 का मान आ रहा है आपका ये रहा आपका n3n-1/2 = 2। S2 कितना दे रखा है हमें, ये रहा n²। तो यहाँ पर देखो n² आ रहा है क्या, 2 लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ से क्या जगह देखो n², ठीक है, प्लस का n, और यहाँ से कितना जगह पास 3n² और माइनस का n = 2n² आना चाहिए। तो n से n कैंसिल, और ये कितना आ रहा है आपका 4n² = 2n²। तो देखो 2 को भाग जाएगा तो 2, तो 2n² बराबर क्या रहा है 2n²। कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, पहला ही कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों का योगफल 125:152 है के अनुपात में है तो सार अनुपात क्या होगा। सार अनुपात निकालना है भाई। चलो करते हैं इसको। देखो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग यानी S3 क्या हो जाएगा अपने पास A, ठीक है, और क्या हो जाएगा S3 R⁴n, पहले तो योग का सूत्र देखो, Sn बराबर क्या होता है A R⁴n-1 R-1, ये तो होता है ना। तो यहाँ पर n कितना होगा S3n 3 -1 R-1, ठीक है। और दूसरा देखो S6 प्रथम 6 पदों का योग, S6 कितना हो जाएगा पास A R⁴6-1 R-1, ठीक है, ये दे रखा है। इन पदों का योग देखो S3/S6 है, इसका अनुपात दे रखा है 125/152, ठीक है। तो रखो आराम से मान और आराम से काट पीट के निकाल लो, सारे अंतर R निकालना था। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका A R⁴-1 R-1 A R⁴6-1 R-1 बराबर 125/152, ठीक है। तो यहाँ से देखो A से कैंसिल हो जाएगा, ये एक R- से R-1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा, R⁴-1 R⁴6-1 बराबर 125/152 हो गया, ठीक है। अब देखो R⁴6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, R⁴6 को देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ R² का स्क्वायर -A का स्क्वायर। देखो A² + B², कौन सा मतलब आपका A² - B² यानी A + B और A - B लिख सकता हूँ ना इसको। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो R³ - 1 R³ + 1। तो यहाँ से देखो नीचे क्या जाएगा आपका R³ - 1 R³ + 1 और R³ - 1 बराबर 125/152। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास R³ - 1 से R³ - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या अपने पास, यहाँ से बच्चा आपका 1/R³ + 1 बराबर 125/152, यह है अपने पास। तो यहाँ से देखो 152 बराबर 125 R³ प्लस का 125, यहाँ से घटाएंगे 152 माइनस का 125 बराबर 125 R³। तो यहाँ से देखो 152 में से 125 के तो कितने बचे भाई, 152 में से 125 के तो कितने बचे आपके 27, 12 में से 5 के तो 7, ठीक है, और 4 में से 2 गए तो 2, 27 बराबर 125/R³। तो यहाँ से देखो R³ कितना हो जाएगा 27/125। तो R बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27/125 की पावर 1/3। तो यहाँ से R बराबर क्या है 3 का क्यूब 5 का क्यूब यानी 3/5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3/5। तो देखो कौन से ऑप्शन में 3/5, 3/5 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जगह आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो यदि b - c का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो 1/b - c 1/c - a 1 - a - b होंगे, किस में होंगे भाई, यह हमें बताना है कौन से श्रेणी में होंगे, HP में होंगे, GP में होंगे, AP में होंगे, इनमें से कौन नहीं। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं हम इसका क्या होगा, करते हैं इसको। तो देखो हमारा सूत्र क्या होता है AP का सूत्र समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी 2b बराबर होता है आपका a + c, 2b बराबर क्या होता है आपका a + c। तो ये किसमें आपके AP के अंदर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 2 या जगह c - a का होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा देखो आपका a कितना हो जाएगा आपका b - c का होल स्क्वायर और प्लस a - b का
होल स्क्वायर। अब इसको खोलना पड़ेगा भाई, तो 2 देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2c बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको खोलने का स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हो गया अपने पास। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस माइनस का 4ca बराबर देखो ये कितना हो गया अपने पास, इधर देखें तो कितना हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और देखो माइनस का 2bc और माइनस का 2ab प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से देखो अपना, यहाँ से देखो इधर आएगा आपका माइनस, तो देखो सी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा माइनस का देखो ये आपका 4c प्लस देखो आपका 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बचेगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर इधर आके और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2bc और प्लस का 2ab इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या दे रखा है, कंडीशन देखो आपकी, कौन सी कंडीशन देखते हैं आपकी, कौन सी कंडीशन आपको पद क्या दे रखे हैं हमें, 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी क्या होंगे, ये हमें निकालना है। 1/b माइनस सी, ठीक है, और 1/c माइनस ए और 1/a माइनस बी क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको करें हम, यदि ए मान के करें, ए मान के करें इसको, तो ए करेंगे तो क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, ये वाला आ रहा है अपना, तो ए आएगा तो किसके लिए करेगा संतुष्ट। ठीक है, यानी इसको करते हैं ए का वही लगाते हैं 2/c माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/b माइनस सी, 2b बराबर a प्लस सी लगाते हैं इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 1/a माइनस बी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2/c माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर b माइनस सी और a माइनस बी लघुत्तम लूँगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा ऊपर, a माइनस सी अपॉन ये क्या हो जाएगा b माइनस सी a प्लस a माइनस बी आप देखो इधर गुणा होगा आपका ये हो जाएगा 2b माइनस सी और a माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस को ले लेंगे तो माइनस सी माइनस ए और ये आपका सी माइनस ए इधर है तो गुणा के क्या हो जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आप देखो इसको गुणा करवा दो आपस में, तो क्या हो जाएगा देखो आपका, इसको करवाते हैं एक बार आपका, देखो ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी और प्लस का बी सी बराबर क्या हो गया, देखो इसका और स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस है इधर, तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac, तो यहाँ से देखो 2ab माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का 2bc और माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4ac। आप देखो यहाँ से देखो इधर आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा प्लस का 2ab क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2bc और माइनस का ये 4c इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4ac इक्वल टू 0। तो कंडीशन किसको संतुष्ट कर रही है आपकी, ये वाला पद और ये वाला पद देखो आपका सेम आ रहा है ना आपका, ये देखो आपका ये तो आ रहा है आपका, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये किस में होंगे आपके एपी के अंदर होंगे, किस में होंगे आपके एपी के अंदर होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो ए बराबर देखो मान लेना 1 बराबर 2 बी बराबर 3 और सी बराबर 4, ये मान के कर लेना, ठीक है, ये मान के कर लेना, ये मान के करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी श्रेणी कौन सी में, यानी शॉर्ट करना चाहो तो मान के कर लेना कुछ नंबर, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। वे दो धनात्मक संख्या जिनका अंतर 12 है और जिसका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से 2 ज़्यादा है। देखिए 15 क्या दे रखा था हमें, 15 दे रखा है हमें 2 धनात्मक संख्या, माना 2 धनात्मक संख्या मान लीजिए, माना 2 धनात्मक संख्या है आपकी
धनात्मक संख्याएं बात करें ए और बी मान लेता हूँ, ए व बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन दो धनात्मक संख्याओं का अंतर यानी ए माइनस बी कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है, ठीक है। इसको से हम 1 मान लेते हैं। जिसका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 जाता है, यानी कि समांतर माध्य है या अपना a प्लस बी क्या जगह देखो ए एम, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य यानी जी एम से 2 जाता है, ठीक है। यानी 2 जी एम में 2 जोड़ देंगे तो समांतर माध्य क्या होता है a प्लस बी बटा 2, गुणोत्तर माध्य क्या होता है रूट ए बी प्लस 2 हो जाएगा अपना यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हमें देखो क्या बना, वह संख्या निकालनी यानी ए और बी का मान निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, ए और बी का निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का निकालना है तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या जाएगा पर 12 प्लस बी हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से, 12 प्लस बी हो जाएगा तो एक का मान इस समीकरण नंबर 2 में रखो, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका, यहाँ से हो जाएगा देखो बी प्लस 12 एक का मान प्लस बी बटा 2 बराबर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका बी प्लस 12 बी और प्लस का 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका 2b प्लस का 12 अपॉन 2 बराबर रूट ये क्या हो गया अपना b प्लस 12 और b प्लस का 2, तो 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा b प्लस 6 बराबर रूट ये क्या हो जाएगा आपका b प्लस 12 इंटू बी प्लस का 2। तो यहाँ से देखो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इधर प्लस का इधर आके माइनस का तो 6 प्लस का माइनस का 2 तो 4 हो जाएगा। तो b प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर b से गुणा करवा दे तो b स्क्वायर प्लस 12b आ गया, ठीक है। आप देखो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं इसका, दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो b प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 12b। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8b बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 12b। तो यहाँ से देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8b इधर है तो यहाँ से देखो 8b उधर जाएगा तो देखो 16 और 8b इधर आएगा तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4b। तो b बराबर कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। तो b बराबर 4 आ गया तो a बराबर कहाँ से निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, ठीक है। यह रहा आपका a बराबर समीकरण नंबर 1 से। तो b का मान 4 रखो तो a का मान क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 यानी a बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा था a और b का मान पूछा था, तो a बराबर 16 और b बराबर 4, तो 16 4 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आप कल आगे के क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कल क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाएंगे हम और क्लास में लंबी करेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल अपने 50 कंप्लीट होने चाहिए इस क्लास के अंदर, तो कल करेंगे ये अपना आगे क्वेश्चन। कब करेंगे हम, कल करेंगे आगे क्वेश्चन 16 से आगे वाला। और अब धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन करवाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। आपकी कितने क्या टेस्ट है, 11 टेस्ट है टोटल में, 11 टेस्ट है। तो जल्द से जल्द क्वेश्चनों को करते हैं भाई, जल्दी से जल्दी क्लास बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाते हैं, ठीक है। एपी में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है 50 तक और फिर आपके इजी क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनमें टाइम नहीं लगेगा। और जो लेंथ है टॉपिक वाइज टेस्ट है, देखो सबसे पहले बात ये आप ये समझा करो, टॉपिक वाइज टेस्ट है। और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना, तो टॉपिक वाइज टेस्ट में बड़े क्वेश्चन भी होते हैं आपके, छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस सस्ती हो, प्रैक्टिस क्या हो आपकी अच्छी हो। तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, इनमें क्या लगता है आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कल करेंगे बाकी क्वेश्चन और आप कंटिन्यू क्लास होगी, ऐसी बात नहीं है, कंटिन्यू क्लास होगी। जल्द से जल्द आपके पूरे कंप्लीट टेस्ट होगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।